अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पाकिस्तान की सियासत तब्दील होने लगी और इस तब्दील होती सियासत में सबसे बड़ा बेनिफिट 2 अक्टूबर के बाद तहरीक-ए-इंसाफ को मिलता हुआ नजर आएगा। कप्तान फाइनल चॉइस, अहम तरीन हल्के इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि कप्तान ही फाइनल चॉइस बन चुके हैं। नवाज शरीफ की वापसी मुसलसल चल रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी मुलतवी नहीं हुई, नवाज शरीफ अपने वक्त पर वापस आएंगे। पीटीआई के मुकाबले से 34 लीगी और पीपल्स पार्टी के साबिक अरकान असम्बली या टिकट होल्डर्स ने इलेक्शन लड़ने से तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान की सियासत बदल गई है। पाकिस्तान की सियासत में अचानक इतनी बड़ी तब्दीली आने लगी है कि जिसके मुतल्लक कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान की सियासत में हीरो जीरो और जीरो हीरो सब कुछ चलने लगा है। पाकिस्तान की सियासत में इक्तदार अपोजिशन में और अपोजिशन वाले इक्तदार में आने लगे हैं। पाकिस्तान की सियासत में 80% बड़े सियासी चेहरे आइंदा सियासत से आउट होने लगे हैं। पाकिस्तान की सियासत में 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान का कबाड़ा करने की कोशिश करने वाले जल्द कानून के शिकंजे में आने वाले हैं। इसलिए पाकिस्तान की सियासत में आइंदा चंद दिनों में इतनी बड़ी तब्दीलियां शुरू होंगी जिसके हवाले से कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। पाकिस्तान की सियासत तब्दील होने लगी है और इस तब्दील होती सियासत में सबसे बड़ा बेनिफिट 2 अक्टूबर के बाद तहरीक-ए-इंसाफ को मिलता हुआ नजर आएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे बड़ा बेनिफिट 2 अक्टूबर के बाद तहरीक-ए-इंसाफ को मिलता हुआ नजर आएगा। बड़ी खबरें जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, कप्तान फाइनल चॉइस, अहम तरीन हल्के इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि कप्तान ही फाइनल चॉइस बन चुके हैं। जो लोग कप्तान की मुखालफत कर रहे हैं उनके लिए भी कप्तान मजबूरी बनते जा रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी मुसलसल चल रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी मुलतवी नहीं हुई, नवाज शरीफ अपने वक्त पर वापस आएंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ के मामला जो एक दफा दोबारा सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक हमसाया मुल्क कतर को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, अगर उसके बावजूद भी मामला सेट ना हुए तो नवाज शरीफ अचानक वापसी मुलतवी कर देंगे। ये खबर है। पीटीआई के मुकाबले से 34 लीगी और पीपल्स पार्टी के साबिक अरकान असम्बली या टिकट होल्डर्स ने इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली। ये बड़ी अहम और बड़ी खास खबरें हैं। कप्तान के हवाले से 3 अहम तरीन मुलाकातें होती हैं। एक मुलाकात पाकिस्तान से बाहर, 2 मुलाकातें पाकिस्तान के अंदर। इन 3 अहम तरीन मुलाकातों में अहम तरीन अफराद को यह बात कही जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जमीनी हकायक को देखें, पाकिस्तान के अंदर वोटर्स को देखें, अवाम की राय को देखें, तो हमारे अपने सर्वे, हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन यही है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें एक तरफ हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तरफ हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान का सियासी कल्चर, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल
और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए आखिरी और फाइनल चॉइस अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। सराय कहते हैं कि अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक बड़ी और अहम मीटिंग होने जा रही है, जिस मीटिंग के अंदर इस बात को फाइनल किया जाएगा और कुछ गारंटीज ली जाएंगी। अगर इस बात चीजें फाइनल हो जाती हैं और कुछ गारंटीज मिल जाती हैं तो फिर कप्तान को इलेक्शन के लिए फ्री हैंड तो ऑलरेडी होगा ही होगा, लेकिन फिर कप्तान के अलावा चॉइस कोई नहीं होगी। और कप्तान फाइनल चॉइस, इसके बाद सियासी जमातों का क्या हाल होगा, सियासी जमातों की सियासी पोजीशन क्या होगी, यह आपके सामने आ जाएगी। जराए कहते हैं कि इस हवाले से तमाम के तमाम सफीरों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र किया है कि ज़मीनी हकायक में आज भी तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बाकी सियासी जमातों की निस्बत बहुत ज्यादा है। नवाज शरीफ को वाज़े तौर पर जो पैगाम मिला है कि उसकी वापसी पर गिरफ्तारी, उनकी वापसी पर उनको जेल यात्रा मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और वो इस इलेक्शन के लिए अहल नहीं होंगे, जैसा मैंने पिछले अपने व्लॉग में कहा था। अब मियां नवाज शरीफ दोबारा एक कतरी खत तो नहीं कह सकते, कतर के कुछ अहम तरीन अफराद से अपने राब्ते करके उनकी मदद लेना चाहते हैं और उनकी मदद के जरिए दोबारा अपने लिए रास्तों को क्लियर करवाना चाहते हैं। जराए कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ फिलहाल यही कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को ही वापसी होगी। अब फिलहाल उनकी वापसी इसी डेट पर रखी गई है। 30 टिकटें भी बुक हैं, सारे इस्तकबाल की तैयारियां, पोस्टर, बैनर सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर कतर से भी उन्हें कोई बड़ी सपोर्ट ना मिली, अगर कतर से भी उनके लिए मामला सही दुरुस्त ना हुए, तो फिर अचानक बीमारी या कोई और मामला सामने रखकर नवाज शरीफ की वापसी मजीद इल्तवा का शिकार हो सकती है। पीटीआई के मुकाबले में पंजाब और केपीके के अंदर 34 एमएनएस की निशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, वजह क्या है, ये सब बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।